हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। आज हम इस लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं। हो सकता है एक बार में समझ ना आए, आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़े। सो अल्तमश वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना। उपेंद्र 2 बार देखना। ख्वाहिश कशिश, क्या नाम है लड़की का, आप भी 2 बार देखना। किसी वस्तु को 40% लाभ पर रुपए 1960 में बेचा जाता है तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? (41) किसी वस्तु को 40% लाभ पर इतने रुपए में बेचा जा रहा है। माना कि उसका क्रय मूल्य x है। x का जब 140% करेंगे, क्योंकि 40% लाभ है, क्रय मूल्य का 140% जब करेंगे तो कितना हो रहा है? 1960 हो रहा है। तो हमें बताना है किस संख्या का 140% 1960 है। 100, पहले तो 0 से 0 काट देता हूं। x बराबर 1960 इंटू 10/14। अब इसको डिवाइड करते हैं, 14 से डिवाइड करेंगे। पहले देखो 2 से कट रहा है, या 2 से काट लो तो आसान डिविजन आ जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा, ठीक है। अब 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 7 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, सही तो है। 1960, सात एक साथ 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होता है, 5 56 हो जाएगा। 7 एक साथ 7 56, 7 8 जा 56, 0 0 0 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये 7 1 जा 7 और 7 2 80, बैठ जाइए ध्रुव। 5 0 जा 0, 8 5 जा 40 की 4 कैरी 4, 5 2 जा 10 + 4, दैट मीन्स वो चीज आई होगी 1400 रुपए में, ठीक है। सवाल बिल्कुल आसान सा है। देखिए, किसी वस्तु को 40% लाभ पर रुपए 1960 में बेचा गया, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो x का 140% कैलकुलेट करेंगे और वो होना चाहिए कितना? 1960। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आ गया और 14 डिवाइड में आ गया। फिर मैं 2 से फिर डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, 2 7 जा, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14 की 4, 14 की लिख दी मैंने, 14 माइनस कर दिया, 5 बचेंगे 56, 7 8 जा 56, तो ये हो गया 280। तो 1400 रुपए उसका क्रय मूल्य आया। अब क्या बोला जा रहा है? तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बताना है 10% हानि पर। तो हमें करना है 1400 का 90%, 10% हानि तो 90% कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बोलो 14 9 जा 9 0 जा 0, 9 4 जा 9 चौको 36 की 6 हासिल किया 3, 9 1 9, 10 11 12, तो ये हो जाएगा आंसर 1260। कितना? 1260, 1260 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को 2 बार जरूर 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 देखना, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 400 रुपए अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। माना कि क्रय मूल्य x है,
क्रय मूल्य मान लिया x है। अब क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा होता। अगर 7% लाभ पर बेचा होता तो 107% होता x का 160% माइनस x का 13% हानि के बदले, और 100 में से 13 गए 87, हाँ x का 87%। ओके, किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 400 रुपए अधिक होता। तो ये विक्रय मूल्य हुआ 107% 13 का, और ये भी विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन ये 7% लाभ पर है और 13% हानि पर है। विक्रय मूल्य कितना अधिक होता, 400 रुपए। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 400 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 400 रुपए अधिक है। ये वाली सम, ये वाला जो 107% है वो 400 रुपए अधिक है, और ये 87% है वो इससे 400 रुपए कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस 400 रुपए आएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 100 ले लेंगे एलसीएम, 100 ले लिया मैंने एलसीएम, 160x माइनस 87x बराबर 400। ये 100 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बोलो 107 में से 87 गए, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 आता ना। 20x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2000। कितना आएगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, 2000। वही हमें पूछा गया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ठीक है। ये क्या था, 107% ऑफ x, क्योंकि 7% लाभ पर। ये क्या था, 87% ऑफ x, क्यों, क्योंकि 13% हानि पर। तो 7% लाभ पर और 13% हानि पर जितने में बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य का डिफरेंस 400 क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए कुछ नारंगी रुपए 11 में 10 के भाव से, कितने में, रुपए 11 में 10 के भाव से। भाव क्या हुआ, प्रति नारंगी भाव कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 में इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नारंगी रुपए 11 में 10 के भाव से। 11 में कितनी, 10, रुपए 11 में 10 नारंगी। ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। यही तो, एक का क्रय मूल्य आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। भाव से खरीद कर रुपए 10 में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। देखो रुपए 10 में 11 के भाव से बेचा गया, ये क्रय मूल्य था। रुपए 10 में 11 नारंगी बेच दी, ये हो गया विक्रय मूल्य। देखो 11 रुपए, तो क्रय मूल्य आया था कितना, 1.1 प्रति नारंगी, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो क्या है, लॉस है, बिल्कुल लॉस है। अबे क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताएं। अरे भाई लाभ तो है ही नहीं, क्योंकि 1.1 में खरीदा गया, और ये डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है छोटा है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो विक्रय मूल्य कम है, तो हानि बतानी होगी सबसे पहले। तो हानि बराबर विक्रय माइनस क्रय, इसमें बड़ा क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 11/10, फ्रैक्शन में ही रख रहा हूं मैं, और विक्रय मूल्य क्या है, 10/11। एलसीएम आएगा 110, 11 का स्क्वायर 121 माइनस
ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, 10 इंटू 10। हाँ, ये क्या हो जाएगा 21 बटे 110। ये क्या हुई, हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य, तो बटे को मैं डिवाइड लिख रहा हूं, ठीक है। हानि बटे क्रय मूल्य क्या है, 11 बटे 10 इंटू 100। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 बटे 110 इंटू 10 बटे 11 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब 21 और ये 00 आ जाएगा, 2100 अपॉन 121, 2100 अपॉन 121। इसे कन्वर्ट करेंगे अपन, यहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं। कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है डिवाइड, होल में है ना। 121 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100 को, 121, तो ये 210 को कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 242, 242 ज्यादा हो जाएंगे, 121 माइनस 10 में से 1 गए, 9 बचे, एक इधर चला गया था, यहां बचा 0। अब 10 में से 2 गए, 8 बचे, एक में से 1 गए 0, तो ये 0 ये आ जाएगा इधर। अब देखिए ये लगभग है 100 के, ठीक है, तो 8 बार जा रहा है क्या, देखते हैं। 121 इंटू 7 बार दे जाके देखें, 7 1 जा 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल किया 1, 7 1 7 और 1 8। हाँ 7 बार ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 बार जा रहा है तो 847 माइनस 10 में से 7 गए, 3 बचे, 8 में से 4 गए, 4 बचे, तो परसेंटेज लिखेंगे हम 17 होल 43 बटे 21% हानि। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर से सुनो, क्रय मूल्य क्या है, रुपए 11 में 10 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, रुपए 10 में 11 गिवन है। हानि क्यों, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये रखा 11 बटे 10 माइनस 10 बटे 11 विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां से यहां तक कैलकुलेशन है, आपको खुद करनी है। यहां से यहां तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, यहां तक आपके समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। अब वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेशन करो, इसके आगे ये आएगा। कर लिया, देखिए ये डिवाइड करना है। अब यहां पे फार्मूला लग रहा है, यहां पर हानि प्रतिशत का फार्मूला लगा है। यहां पे हानि आई थी, ये हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, बटे का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहां के आगे आपको वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेशन करना है। डिवाइड का रेसिप्रोकल कर देना है और इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देना है, अगले नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये आएगा। इसके आगे आपको वीडियो पॉज करके फिर से कैलकुलेशन करनी है, यहां तक आ जाएगा। देखिए फिर क्या करेंगे, 121 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब डिवाइड में है। ये मैंने यहाँ पे डिवीजन करके दिखाई है आपको, इस डिवीजन को देख लो, हानि प्रतिशत आ जाएगा। इसे होल में कन्वर्ट करने के लिए रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और डिवाइजर नीचे लिखा जाता है। 121 डिवाइजर 121 आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45th क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। आज इस क्वेश्चन का लास्ट लेसन, कुछ नारंगियां रुपए में 8, 1 रुपए में कितनी, 8 के भाव से खरीद कर मीन्स क्रय मूल्य 10 के भाव से, कुछ नारंगियां रुपए में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेची गई,
तो प्रतिशत हानि होगी। रुपए में 10, ये रुपए में ही 10 बेची गई है, रुपए में 10 विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, तो प्रतिशत हानि होगी। देखिए नारंगियां जितनी खरीदी गई हैं उतनी बेची जाएंगी, ठीक है, तो हमें नारंगी की कॉस्ट बतानी है, ना कि रुपए में। तो रुपए में 8 मतलब क्या हुआ, एक नारंगी की कीमत कितनी बची, 1/8, और रुपए में 10 का मतलब क्या हुआ, एक नारंगी की कीमत कितनी हुई, 1/10। अब 1/10 ये संख्या जो है छोटी है, 1/8 बड़ी है, तो विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। तो यही फार्मूला लगेगा जो अभी लगाया था हम लोगों ने, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोनों का एलसीएम 10 × 10, 10 दूनी 20, 10 × 30, 10 चौको 40, 8 पंजे 40, एलसीएम 40 आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 चौको 40, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे हो जाएगा माइनस 8 पंजे 40, अरे उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पे 1/10 में से ये माइनस कर दिया मैंने, देखिए 1/8 में से माइनस करना है 1/10, हानि हो रही है ना। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य में से माइनस विक्रय मूल्य किया जाता है, तो एलसीएम तो इतना ही आएगा, तो 8 पंजे 40, 5 माइनस 10 चौको 40, ठीक है, तो क्या आया 1/40, 1/40 ये हानि आई है। अब हानि प्रतिशत बतानी है इसमें, 1/40 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य क्या था, 1/8 इंटू 100, ठीक है, 1/40 इंटू डिवाइड की जगह इंटू कर दिया, 8/1 मान लो या 8 ही मान लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 × 4, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20% की हानि, 20% की हानि। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो आपको 2 बार 3 बार कितनी बार देख पाओ उतनी बार देखना है, यहां तक आपका आज खत्म हो जाता है लेसन लाभ हानि। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा।